वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। बस आपका 10 मिनट से 5 मिनट में लूंगा कि ROAR और PCS के लिए इतिहास को कैसे पढ़ना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे इतिहास को आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, देखिए कि ROAR में किस तरह के प्रश्न आते हैं इतिहास में। आप उसी के हिसाब से अपने इतिहास के टॉपिक को पढ़िए, है ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, इन युद्धों को कालानुक्रम में लगाना क्रोनोलॉजी में। अकबर मैरी प्रिंसेस ऑफ अम्बेर, बैटल ऑफ तुकरोई, मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा यानी मालवा पर मुगलों का आक्रमण, उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो देख रहे हो किस तरह के डीप लेवल के सवाल प्रश्न आते हैं, है ना। तो इसी बिहाफ पे आपको चीज़ें पढ़नी है। अब बार बार प्लासी बक्सर ये सब नहीं पूछता है ना, तो इन सब युद्धों को, ये देखो मॉन्यूमेंट जैसे हैं तो ये थोड़ी पूछेगा लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल नहीं। ये देखो जैसे अटाला देवी मस्जिद है, छोटा सेना मस्जिद है और कदम रसूल है, अदीना मस्जिद है। ये सवाल तो इस बार मैं सोच रहा हूँ 100% को आ ही जाए। देख रहा हूँ ना मस्जिदें कितनी न्यूज़ में चल रही है। तो इस टाइप की, है ना, ऐसे चीज़ों को पढ़ना है आपको डिटेल में। अब देखिए ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि किस राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदवर्मन, है ना। तो इस टाइप का देखो डिटेल में भी आपको पढ़ना है। मतलब PYQ से आपका काम नहीं चलेगा, आपको जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको गौर करिएगा। तो इन बातों को गौर फरमाइएगा और नोट करिएगा। देखिए अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा में, आप देखेंगे RO में तो इतिहास में आप पाएंगे कम से कम 25 से 28 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। अब कई लोग 20 कहेंगे, 20 से 25 कहेंगे, पर इसमें अगर आप आर्ट एंड कल्चर भी ऐड कर लेंगे ना, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, करंट की कोई न्यूज़ आ गई है, कोई एक्सकवेशन हो गया है, तो 25 से 28 सवाल तक लगभग आ जाते हैं, ठीक है। अब इन 25 से 28 सवालों में आप देखेंगे जो आधुनिक भारतीय इतिहास है यानी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। आपका कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी जो इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल जो नहीं मूवमेंट चले थे सब, वो सब, उनसे कम से कम 14 से 15 प्रश्न आते हैं। यानी मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखेंगे 15 सवाल तक आते हैं। और जबकि प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल आप मिला देंगे पूरा, तो आप पाएंगे कि 13 प्रश्न तक पूछे जाते हैं ना। मतलब 10 से 12, 13, ये प्रश्न 13 तक मैक्सिमम जाएंगे। अब इन 13 में इसको और भी 2 भागों में अगर आप बांट लें कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत, ठीक, इनको एक साथ रख लीजिए, एंशिएंट और मिडीवल को एक साथ रख लीजिए, प्राचीन और मध्यकालीन को। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम इनको दूसरे पार्ट में रख लिए, ठीक। तो ये पोर्शन आसान होता है, जल्दी कवर हो जाता है। तो पहले आप इसको कवर कर लो, आपके 15 सवाल तक यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना है आपको ये एडवेंट ऑफ जो यूरोपियन है, यूरोपियों के आगमन से। अब यूरोपीय आगमन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि किसने कहाँ फैक्ट्री लगाई, कौन कब आया, है ना, उनके जो वायसराय थे वो, उनके बीच हुए युद्ध, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी होगी। फिर 1857 की क्रांति है, और फिर गांधी एरा से लेके यानी 1857 से 1947 तक के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडेंस हो, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो बना हो, तो ये पूरा आपको अच्छे से करना होगा। एक एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट किताबें, कांग्रेस का सेशन, गोलमेज सम्मेलन, वॉइस और जनरल, उनकी लिस्ट, ये सब आपको करना होगा पूरा, ठीक है। जितना सेलेक्टिव मटेरियल हम तभी कह रहे हैं, टू द पॉइंट देंगे आपको। अगर आप लेना चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, आराम से उसको पढ़िए। नहीं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो उनमें कोशिश करिए सिर्फ फैक्ट्स पढ़िए ना, अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। देखिए अब पहले भाग की अगर बात करें तो पहले भाग को कई हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं। उनमें सबसे पहले जो कौन से पॉइंट एग्जाम में ज़रूर आते हैं उन्हें डिस्कस सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो आइए उनको देखते हैं। देखिए इतिहास के जो 13 प्रश्न आएंगे एंशिएंट मिडीवल से, उनमें से 10 आप कर सकते हैं। 3 प्रश्नों की जो है वो आप चिंता ना करें, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न जो ऐसे होंगे जो आयोग को भी नहीं पता होंगे, है ना। तो आपका टारगेट जो है वो कम से कम उसमें 10 और मिडीवल हिस्ट्री में 14-15 सवाल, यानी 25 में से कम आप कोशिश करें कि 20 प्रश्न सही कर सकें। ये टारगेट होना चाहिए आपका। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहले आपको करना है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, महाजनपद काल है, बुद्ध और जैन धर्म। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में स्टैटिक चीज़ें आपको करनी है, सिर्फ स्टैटिक चीज़ें बहुत अच्छे से, कि सारी जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की जगहें हैं सारी जगह आपको याद करनी है। किसने उन जगह को खोजा है, कब खोजा है, और कौन सी नदी के किनारे वो जगह है, और वहाँ से क्या मिला है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे सील जो मिली है उस सील में कौन से जानवर नहीं छपे हुए हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। वैदिक काल आपको पूरा पढ़ना होगा। महाजनपद काल में बुद्ध है और जैन धर्म है। जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हैं, किन तीर्थंकर का कहाँ जन्म हुआ है, उनका सिंबल क्या है, ये आपको याद करना होगा। बुद्ध में मौर्य काल, फिर ऐसे उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, दक्षिण भारतीय राजवंश में चोला, पांड्या, चेरा, इनसे बहुत सवाल आते हैं, ठीक। ये बस एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये टॉपिक करने हैं
सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल। महाजनपद में बस जितने भी महाजनपद हैं 16, उनकी राजधानी याद कर लेना और वो कहाँ पे हैं इस टाइम प्रेजेंट। जैसे पूछ लेगा अवंती इस टाइम कहाँ पे है और कंबोज कहाँ पे है, ये सब ऐसे पूछ सकता है आपसे। बस इतना आपको एंशिएंट हिस्ट्री में करना है, बहुत सिंपल। ये आराम से आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, इतने साल से पढ़ रहे हो आप, नहीं तो 8 से 10 दिन में ख़त्म कर लो भाई। फिर मिडीवल हिस्ट्री में बस आपको देखिए दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल वंश पढ़ना है और जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, विजयनगर साम्राज्य, ये सब। और एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लो, मराठा भैया। इस टाइम आप देख लो ना, बहुत न्यूज़ में है, एक मराठा और दूसरा एक और न्यूज़ में बहुत चल रहा है, राजपूत वंश। मराठा और राजपूत वंश, इन 2 को भी आपको पढ़ना। मराठा के जितने राजा हुए हैं, एक सवाल मैं फिर बता रहा हूँ, उससे आएगा जरूर, उन राजाओं की क्रोनोलॉजी देखना लगाने को आ जाएगी। तो मराठा साम्राज्य जरूर पढ़िए, राजपूत वंश भी पढ़िए, क्योंकि महाराणा सांगा न्यूज़ में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें विभिन्न स्थलों के नाम, उनकी लोकेशन, कहाँ पे किसने खोज की, ये सब। वैदिक काल में आपको वेदों के नाम, जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कौन किससे संबंधित है, ये आपको याद रखना होगा। और जो वेदास है उनमें किसी महिला ने कुछ लिखा है तो ये आपको याद रखना है। हर वेद के उपनिषद ब्राह्मण का नाम है ना, जैसे अथर्ववेद का गोपाता है और ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, तो ऐसे आपको सारे वेद के ब्राह्मण का नाम, वेदों के पुरोहित के नाम, जितने 16 संस्कार हैं उनके नाम और उनका क्रम भी याद रखना है, विवाह के प्रकार याद रखना है, जैसे गंधर्व विवाह होता है, ये सब। वैदिक काल की टर्मिनोलॉजी, जैसे नदियों के, गाय और विभिन्न उपकरणों और खाद्यान्नों के वैदिक नाम, जैसे देखा ना, सिंधु नदी बोलते थे इंदस को, सतलज सतुद्री था, विपाशा ब्यास था, तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा। और जैसे गेहूं को विरही वगैरह बोलते थे, ऐसे कर चावल वगैरह को, है ना, ये सब आपको करना होगा। जितना बता रहा हूँ इन चीज़ों को फोकस करो। महाजनपद वाले भी चैप्टर में सिर्फ उनकी लोकेशन, किस दिशा में वो हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी बस। बौद्ध धर्म में बौद्ध जीवन से संबंधित सारी घटनाएं, उनके प्रतीक, धम्म से संबंधित घटनाएं, जैसे उनका पहला शिष्य कौन था, संघ में प्रविष्ट पहली महिला कौन थी, धम्म के नियम, आर्य सत्य क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, सुत पिता का, विदम पिता का, विनय पिता का क्या है, इसके लेखक कौन है, उनमें क्या वर्णन है, बौद्ध संगीतियाँ कब और कहाँ हुई हैं, जैसे नहीं RVP के जो 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, किसके शासनकाल में हुई है, किसकी अध्यक्षता में हुई है, ये करना है। हिनायन और महायान में क्या अंतर है। फिर जैन धर्म में आरंभिक 3 और अंतिम 3 जैन तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह, है ना, आरंभिक 3 अंतिम 3, पूरे 24 नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आरंभिक 3 अंतिम 3 कर लो, इनसे ही सवाल फंस जाता है। जैन के व्रत, त्रिरत्न, श्वेतांबर, दिगंबर में अंतर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर, जैन साहित्य और जैन संगीतियाँ ये कहाँ हुई हैं, आजीवक और लोकायत का उद्देश्य और उनके प्रवर्तक क्या हैं। मौर्य काल में मेगास्थनीज और उसकी किताब का नाम, भारत के बारे में उसकी मुख्य बातें, विभिन्न शासकों के नाम, अशोक के सारे अभिलेख जितने हैं, मेजर अभिलेख 14 वो पूरे, और उनकी भाषा लिपि के साथ उनमें वर्णित जो भी बातें हैं। मौर्य प्रशासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल मंत्रियों के नाम और उनका डिपार्टमेंट बस, ये जितने भी मौर्य में होते थे, कौन सा मंत्री किस डिपार्टमेंट में। मौर्य काल के कर और मौर्य काल की समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कार्य। फिर उत्तर मौर्य काल के आप देखेंगे राजवंश, है ना, इसमें आप चाहें तो केवल कुषाण और सातवाहना, सिर्फ इसको पढ़ें, यही ज़्यादा पूछता है, कुषाण और सातवाहना। कुषाण में भी राजाओं के नाम, किसने कौन से सिक्के और ये सब चला है, कनिष्क के बारे में पढ़ लेना। सातवाहन में संस्थापक का नाम और गौतमी पुत्र शतकर्णी, खास तौर से उसकी उपाधि, ठीक है, ये आपको याद रखना, सातवाहन अभिलेख हो गए। गुप्त काल में जैसे है फाहियान और उसकी किताब का नाम पढ़ना है आपको। गुप्त वंश का संस्थापक, विभिन्न शासकों के नाम जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त वन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब की क्रोनोलॉजी वगैरह आपको याद रखनी है। उन्होंने कौन से सिक्के चलाए हैं, कौन सी उपाधियाँ ली हैं, किसने कौन सा अश्वमेध यज्ञ करा है, गुप्त का प्रशासन, अधिकारी, उनके कार्य, चंद्रगुप्त के नवरत्न, ये सब करनी है आपको। फिर उत्तर गुप्त काल में कोई ऐसा वंश है नहीं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति वंश आप कर लो। इस वंश में जो है हर्षवर्धन, उसकी राजधानी, बाणभट्ट और हर्षवर्धन की किताबें, हियानशंग और त्रिकोणीय संघर्ष, ये कर सकते हो। दक्षिण भारतीय राजवंश में आपको चोल, चेरा, पांड्या के संस्थापक, उनके सबसे महान शासकों के नाम, राज्यों की लोकेशन कौन कहाँ है, राजधानियाँ, प्रतीक चिन्ह, और राजा राजा महान, राजेंद्र चोल, राजा धीराज चोल के सैन्य अभियान, जीते गए विदेशी क्षेत्र और इनके द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ बसाए गए, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल्स है ना। अब दिल्ली सल्तनत से पहले जैसे 2-3 चीज़ें हैं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, और महमूद गजनवी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सारे राजवंश की आपको क्रोनोलॉजी यानी समय याद रखना है। जैसे स्लेव 1206, 1290 है ना,
1290 से 1320, ऐसे करके आपको सबका समय याद रखना है। सबके जितने भी वंश हुए उनके राजा और उनका जो टाइम है वो ज़रूर याद रखना है, राजा और उनका टाइम, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को आता है, कालानुक्रम में लगाने को आता है। ऐसे ही मुगल के सारे राजा, उनका समय और सारे युद्ध, यहाँ के भी जितने युद्ध हुए हैं वो, ये सब याद रखना। अब देखिए युद्ध और ये सब डेट्स सबको दिक्कत आती है याद करने पर, उसका तरीका क्या है, पेन कॉपी लेके बैठ के नोट करो। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है। अब भारतीयों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो इतिहास की जितने युद्ध और उनकी डेट है वो भूल जाते हैं। तो ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। इसका तरीका ये है कि डेट को कॉपी पर नोट कर बार बार रिवीजन करें, है ना। जैसे कोई भी चीज़ हो, पहला जैसे एंग्लो मैसूर युद्ध है, 1 2 3 4 हुए, तो उसको देखो मैंने कैसे बहुत रटा है मैंने कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, वो अपने आप मुझे रट गया कि 67 से 69, 80 से 84, 67 से 69, 80 से 84, फिर 90 से 92, है ना, फिर 99। आप जब बार बार नोट करके करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका ये है, बार बार लिखो। तो जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जितने राजा हैं, इनके प्रशासन है ना, किसने क्या चलाया, किसने क्या बनाया, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो पूरा स्टडी मटेरियल अगर आप हिस्ट्री का लेना चाहते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट हिस्ट्री का क्या, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप हमसे भी ले सकते हैं। एकदम टू द पॉइंट मटेरियल होगा, इन नंबरों पे कॉल करिए, मिल जाएगा आपको। बस उसको टू द पॉइंट रिवीजन के तौर पे आप यूज़ करिए, ठीक है। और अगर आप नहीं लेना चाहते, आप कहीं से पढ़ चुके हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे पर्सनली करूँगा, आप अपने सेल्फ मेड नोट्स जरूर बनाएं शॉर्ट में। जितने मैंने टॉपिक बनाए ना, आज से ही कोशिश कर लीजिए कि आपको डेली 2 घंटा हिस्ट्री के लिए जो देना है, या उसके लिए आपको क्या करना, जैसे सिंधु घाटी पढ़ा, सिंधु घाटी में जो मैंने चीज़ें बताई हैं बस इनको नोट डाउन करो, फटाफट से उनके स्थलों के नाम लिखोगे। जैसे आप देखोगे ना, मोहनजोदारो है और हड़प्पा है। मोहनजोदारो की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की, SR राव, है ना। कालीबंगन की खोज किसने की, और हरियाणा में बनावली की खोज किसने की, सिंध में कौन कौन से वो चीज़ें, ये सब नोट कर डालो, आराम से लर्न हो जाएंगी चीज़ें। तो प्लीज़ अगर ये समझ में आया जो मैंने आपको बताया तो बताइए। ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये आपको उपयोगी लगा हो, मेरी एफर्ट आपको पसंद आए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ इसको आप कोशिश करिए। आप देखेंगे अगर आप 7 दिन का भी टारगेट बनाएंगे ना, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, आज से ही आप टारगेट बना लीजिए 7 दिन का, ये पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट्स को, चाहे आप पूरा दिन मतलब 3-4 घंटे करके इसको ख़त्म करें, इसको फैक्ट्स करके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके रिवीजन में बहुत कम आएंगे। नोट बना लीजिए और फिर क्या करिए, अपना टेस्ट लगाइए और PYQ फिर लगाइए कि देखिए आप कितने का सवाल कर पा रहे हैं ना। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और PYQ इनफ रहेगा। SCS में टेस्ट मिल जाएंगे और PYQ आपके पास पड़े ही होंगे, PYQ, ठीक है। ऐसे करिए।